रुचि जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपकी ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। मेरे साथ बलदेव सिंह साहब भी हैं और इसके साथ ही अश्विनी हांडा साहब सीनियर कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए अभी जो मरकजी सरकार है वो तमाम दावे कर रही है और एक रिपोर्ट जो राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताया है इस रिपोर्ट के जरिए कि कुछ सालों में सरकारी नौकरियों के लिए 3,800 कश्मीरी प्रवासी घाटी में वापस लौटे हैं। वहीं 2011 में सरकार ने लोकसभा में ये भी बताया था कि घाटी में किसी भी कश्मीरी प्रवासी परिवार की वापसी नहीं हुई है। हालात तो बदले हैं कश्मीर के, इसका मतलब है। देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहले भारत सरकार को ये समझ ही नहीं आया है कि कश्मीर का मसला आखिर है क्या। भारत सरकार या तो इसको समझना नहीं चाहती है या कश्मीर के मसले को हल नहीं करना चाहती है। भारत सरकार ये कहती है कि गोली का बदला गोली से लिया जाएगा, लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। लगभग 8 साल हो गए हैं भारत की केंद्र सरकार को ये कहते हुए कि हम गोली से गोली का जवाब देंगे, लेकिन आतंकवाद जो रुकना चाहिए था वो नहीं रुका है। 370 हटाने से पहले और बाद में ये दावे किए गए थे कि स्वयं गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जी ने ये कहा था कि 370 हटने के बाद एक नया कश्मीर बन जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि जिस तरीके से ये किलिंग जो आपने देखी है, हाइब्रिड किलिंग, ये सबसे खतरनाक तरीके का जो मोटस ऑपरेंडी है वो मिलिटेंट्स अपना रहे हैं, जिसको लगभग 1 साल हो गए हैं और लगभग जो है वो सिलेक्टिव किलिंग जो है आउटसाइडर की जो है वो ज्यादातर की गई है। तो भारत सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और उसके साथ साथ राज्य सरकार का उपराज्यपाल जी का प्रशासन है वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ है लोगों को प्रोटेक्शन देने के मामले में, खासकर कश्मीरी पंडितों को। आप ये दावा करते हैं कि 3800 कश्मीरी पंडितों को पूर्ण निवास जो है वो मिल गया है जॉब के तहत, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। भारत सरकार लोगों को, कश्मीरी पंडितों को कहती है कि जाइए वहां पे बसिए, लेकिन किसके सहारे वहां बसेंगे, कौन सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा। आपने जैसे देखा कि कल भी एक कश्मीरी भाई को जो है वो शोपियां के अंदर मार दिया गया है। तो ये जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम था वो भारत सरकार नहीं कर पाई है, ना ही वो राज्य सरकार कर पाई है। अश्विनी जी, इसका सवाल मैं लूंगी, बीजेपी सीनियर लीडर से मैं इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन अश्विनी जी, 70 साल से जिस जमीन पर आतंकवाद हावी रहा है, 90 की दहाई का अगर मैं जिक्र करूं, 90 के बाद तो वहां क्या हालात हुए ये सब जानते हैं, लेकिन 3 सालों के अंदर, 2 साल कंप्लीट हुए, तीसरा साल चल रहा है, 3 सालों के अंदर इतनी ज्यादा तवक्को रखना, क्या आपको नहीं लगता था जिस कश्मीर में आए दिन कर्फ्यू लगा रहता था, पत्थरबाजों से जो सड़कें जाम रहती थी, लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, से निजात मिली है और ये चीजें डेवलप होंगी, इनको कंट्रोल किया जाएगा जो बची हुई है दहशत का। आपको लगता है कि वक्त देने की जरूरत है अभी? और देखिए, आप कह रहे हैं कि 3 साल नहीं, आप भूल रहे हैं कि केंद्र सरकार 2014 से आई है, जब से ये कश्मीर के बारे में बात करते थे। आर्टिकल 370 का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसके बिहाफ पर तो अभी तीसरा साल चल रहा है, 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तो तीसरे साल की हालत देख लीजिए, आज सिलेक्टिव किलिंग किस तरीके से की जा रही है। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा देखने में कामयाब नहीं हुई है। इसका यही सीधा साफ मतलब है कि जो 370 का दावा आपने ये किया था कि जम्मू कश्मीर खुशहाल और सुरक्षित होगा, वो नहीं हो पाया है। तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेती है। अब हमारा ये प्रश्न है भारत सरकार से कि कश्मीर को पूर्ण, जो कश्मीरी पंडित है उनको पूर्ण निवास दिलवाने के लिए कश्मीरी पंडितों की जो डिमांड्स है, पहली मैं आपके सामने कुछ कश्मीरी पंडितों की जो डिमांड्स है वो रखना चाहूंगा। सबसे पहली डिमांड है उनको कि वो आईडीपी स्टेटस चाहते हैं। इंटरडिसिप्लिन जो आपका पर्पस है वो हल होना चाहिए। उनको जो इंटरस्टेट आईडीपी जो है वो उनको मिलना चाहिए, वो भारत सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। दूसरी उनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि एक मेरा खत्म कर लीजिए, एक ये है कि वो कमीशन मांगते हैं जो 1990 से जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उसके ऊपर कमीशन बिठा के उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए भारत सरकार को कि उस समय पर सरकारों ने क्या गलती की और कौन लोग शामिल थे। ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए।
भारत सरकार फिल्म को तो प्रमोट करती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा के नाम पर उनसे भद्दा मजाक किया जाता है।